JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने लाया हूं बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और विशेषताएं। इन पर आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। ये जो टॉपिक है आपका बीएड फर्स्ट ईयर और अधिकतर यूनिवर्सिटियों में बीएड के कोर्स में दिया गया है। इसके अलावा आपका डीएलएड में भी ये टॉपिक है और इसके अलावा टेट सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि यहाँ से परिभाषा डायरेक्ट यूपी टेट में पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा बुद्धि की किसकी है। तो इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, उन पर चर्चा होगी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है आपका। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि का अर्थ। बुद्धि के अर्थ में हम देखेंगे बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि बुद्धि एक मानसिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, यानी किसी वस्तु को, किसी तथ्य को, किसी घटना को समझने में और उन घटनाओं, उन वस्तुओं और उन तथ्यों में आपसी संबंध खोजने तथा उनसे तर्कपूर्ण ज्ञान यानी कि लॉजिकल नॉलेज लेने का काम करती है बुद्धि। यानी कि जिसकी बुद्धि जितनी तीव्र होगी वो उन वस्तुओं और तथ्यों के बीच उतना अधिक संबंध खोज पाएगा और उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करवाएगा जो जितना बुद्धिशाली व्यक्ति होगा। बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ होता है किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा बेहतर और अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को हासिल करना। यानी कि कोई कार्य है, कोई लक्ष्य है, कोई स्थिति है, उस स्थिति में, उस कार्य में जो उपलब्ध विकल्प हैं तो सबसे बेहतरीन विकल्प चुने और अनुकूलित करें। यानी कि वो जो विकल्प हैं या जो परिस्थितियां, उनके अनुकूलित विकल्पों को, यानी कि जो विकल्प उसके अनुकूलित हो परिस्थिति के कार्य के, उसे चुनने में और जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में जो सबसे सटीकता दर्शाता है, यानी कि सबसे सटीक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो बुद्धि होती है। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध जो विकल्प हैं उनमें सबसे बेहतरीन विकल्प को चुनेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो ये बुद्धि के बारे में कुछ बताया है, यहाँ पर अर्थ को समझाने की कोशिश की है। इस अर्थ को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं बुद्धि की, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके टर्मन महोदय क्या कहते हैं? टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो अमूर्त वस्तु क्या होती है, जो कि हम जिन्हें जो है छू नहीं सकते, जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ हम सोच सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ विचारों में ला सकते हैं, वो होती है अमूर्त वस्तुएं। जैसे कि आप गॉड के बारे में करते हैं तो वो एक अमूर्त चीज है कि भगवान है नहीं है, तो इस तरीके से वो अमूर्त, और जो मूर्त होती है जो आपके सामने दिखाई दे रही किताब है, कॉफी है, पेन है, ये मूर्त है। और जो आपके विचार हैं वो अमूर्त। तो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि अमूर्त वस्तुओं को के संबंध में, यानी जो अमूर्त वस्तुएं उनके संबंध में कितने हम विचार कर सकते हैं, किस लेवल तक हम सोच सकते हैं, वह क्या चीज, वह योग्यता ही क्या है, हमारी बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्याओं को हल करने की योग्यता है। यानी कि जो किसी समस्या को जितने अच्छे तरीके से हल करेगा वो इतना ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, क्योंकि बुद्धि को टर्मन ने बताया है कि समस्याओं को हल करने की एक योग्यता माना है बुद्धि को। अब आता है आपका एबिंगहॉस। एबिंगहॉस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। यानी कि जो विभिन्न भाग हैं उन भागों को मिलाने की, उन्हें कनेक्ट करने की शक्ति जो है बुद्धि है एबिंगहॉस के अनुसार। और स्टर्न के मतानुसार क्या है? नवीन परिस्थितियों के समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जब व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति में जाता है, उस नवीन परिस्थिति से वो कितनी जल्दी समायोजन कर पाता है वो उसकी बुद्धि पे डिपेंड होता है। यानी कि बुद्धि जो है हमें नई परिस्थिति में, नई परिस्थितियों में, नए वातावरण में, नए समाज में समायोजन करने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक बुद्धि होगी वो उतनी ही जल्दी समायोजन कर पाएगा, और जो कम बुद्धि वाला होगा वो समायोजन करने में कठिनाई महसूस करेगा। स्टैनफोर्ड बिने के अनुसार क्या कहते हैं? स्टैनफोर्ड बिने, बुद्धि तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। यानी कि बुद्धि क्या है? तर्क करने की, यानी कि तर्क करना किसी चीज के बारे में, निर्णय लेना किसी चीज के बारे में, किसी परिस्थिति में कोई निर्णय लेना,
आत्म आलोचना करना, यानी कि अपने अंदर से जो अपने आप किस प्रकार से किसी घटना को देखकर क्या कहते हो, क्या सोचते हो उस घटना के बारे में, उसकी आलोचना करना। इन सब कामों को करने की योग्यता और क्षमता क्या है? बुद्धि है। यानी कि विनय कहते हैं कि जो तर्क करता है, जितना अच्छा, जितने अच्छे निर्णय लेता है, जितनी अच्छी आत्म आलोचना करता है, ये योग्यताएं जितनी अधिक है, ये क्षमताएं जितनी अधिक है, तो उसके अंदर उतनी अधिक बुद्धि होगी। यदि ये योग्यताएं क्षमताएं कम है तो वो कम बुद्धिमान होगा। स्टैनफोर्ड विनय ने कहा है, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में? उत्तम क्रिया करने, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। यानी कि जो किसी कार्य को सही से करना, सबसे उत्तम तरीके से करना कोई कार्य, या नई परिस्थितियों में कितने अच्छे से समायोजन कर पा रहे हैं, ये दोनों चीजों करने की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। यानी कि हमने कोई कार्य कितने अच्छे से किया है, या किसी नई परिस्थिति में हमने कितने अधिक अच्छे तरीके से समायोजन करा है, ये क्या कहलाती है? आप ये योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है, थॉर्नडाइक के अनुसार। तो परिभाषाओं से यह समझा जा सकता है कि बुद्धि वह सामान्य योग्यता है तथा विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समन्वय है जो व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध होती है। यानी कि वे क्षमताएं, वे योग्यताएं जो व्यक्ति को सामान्य जीवन में जितना अधिक सफल करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? बुद्धि कहलाती हैं। बुद्धि का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी जल्दी से कर लेता है, किसी कार्य को कितने अच्छे से करता है, किसी परिस्थिति में कितने अधिक जल्दी से समायोजित कर लेता है, किसी चीज को समायोजन कर लेता है नई परिस्थितियों में, या उसके अंदर किसी वस्तु को या किसी घटना को लेकर, उस समस्या को लेकर कितने अच्छे तरीके से उसे सोल्व करने की काबिलियत होती है। ये सारी योग्यताएं, ये सारी क्षमताएं जो हैं बुद्धि कहलाती हैं इन परिभाषाओं के अनुसार। अब आती हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये समझेंगे। सबसे पहले है आपका, बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाती है। यानी कि जो बुद्धि है वो मनुष्य की, जो हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, उनको प्रदर्शित करती है, उन्हें दिखाती है। जिनके अंदर जितनी ज्यादा विशेषताएं होंगी, जितनी ज्यादा क्षमताएं होंगी, वह व्यक्ति इतना ही बुद्धिमान होगा। ये जो है बुद्धि की विशेषता के अंतर्गत आता है। बुद्धि की अगली विशेषता है, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है। यानी कि बुद्धि की अगली विशेषता क्या है? कि बुद्धि की अगली विशेषता में आती है कि जो व्यक्ति है वो किसी समस्या के समाधान तक जो पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है, वो बुद्धि के द्वारा ही करता है। यानी बुद्धि के द्वारा वो किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है। अगली विशेषता क्या है? बुद्धि व्यक्ति के वातावरण के समायोजन में मदद करती है। यानी कि व्यक्ति का जो वातावरण है उसमें वो कितने अच्छे से एडजस्ट हो पा रहा है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जितनी अच्छी होगी तो वो उस वातावरण में जल्दी से समायोजित होगा, और जो व्यक्ति की कम बुद्धि होगी वो आसानी से समायोजन नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि की एक विशेषता है कि बुद्धि ये दर्शाती है कि, बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने में हमारी मदद करती है। ये बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की अगली विशेषता है, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। यानी कि बुद्धि की अगली विशेषता क्या होगी? हमारा कोई उद्देश्य है, हमारे कोई लक्ष्य है, उसको उसके अनुरूप हम कार्य करें और निर्णय लें। ये क्या होता है? बुद्धि के सहारे होता है। मान लीजिए हमें टीचर बनना है, तो टीचर बनने का हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, लक्ष्य हुआ, तो उसको उसके प्रति हम उसके अनुरूप जो कार्य करेंगे बुद्धि के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा या उसके अंदर बुद्धि अगर अपना काम बुद्धि नहीं करेगी, तो वो जो है टीचर बनने के लिए जो है, जो उसके टीचिंग बनने के लिए कार्य करने जरूरी हैं, उसके अनुरूप जो कार्य करने हैं उन कार्यों को वो नहीं कर पाएगा। वो सही से निर्णय नहीं ले पाएगा कि मुझे कब कौन सा कोर्स पढ़ना है, कब कौन सी किताब पढ़नी है, कब कौन सा टेस्ट देना है। तो निर्णय लेना, उसके अनुरूप कार्य करना, ये सारी क्या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की विशेषता होती है। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन, अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। यानी कि किसी मुद्दे पर हम कोई चिंतन कर रहे हैं, यानी कोई विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो विवेकशील चिंतन यानी कि जो हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से कोई चिंतन करना चाह रहे हैं, या किसी अमूर्त चीज पर हम चिंतन कर रहे हैं कि दूसरे ग्रह पे ऐसी दुनिया होगी, एलियन इस प्रकार के होंगे, तो ये क्या हुआ? एक अमूर्त चिंतन हुआ। तो जिसके अंदर जितनी भी बुद्धि होगी वो इतने विवेकशील तरीके से चिंतन कर पाएगा, इतने अच्छे तरीके से अमूर्त चिंतन कर पाएगा। तो ये सारा चीजें क्या होंगी? बुद्धि के माध्यम से होंगी।
अब क्या है, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति किसी भी चीज को सीखता है तो वो बुद्धि के माध्यम से सीखता है, और बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने बुद्धि के द्वारा ही होता है, यानी व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा ही ये चीजें होती हैं। बुद्धि सहायता प्रदान करती है अपनी किसी चीज को सीखने के लिए। मनुष्य के बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यानी कि मनुष्य के आसपास का वातावरण बढ़िया है तो उसकी बुद्धि बढ़िया से डेवलप होगी, उसकी बुद्धि सही से चलेगी। यदि उसके आसपास का वातावरण दूषित है, वातावरण में दोष है, तो उसकी बुद्धि उसी तरीके की हो जाएगी, यानी उसकी बुद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो वातावरण का प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि का पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्ष से यह पता चला है कि अच्छे वातावरण में पोषित बुद्धि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अधिक होती है, और जो अच्छा वातावरण में बच्चे नहीं रहते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि डाउन होती है। तो इस चीज से सब फर्क पड़ता है वातावरण से भी। तो ये विशेषताएं थी। विशेषता के बाद आती है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार में जो थॉर्नडाइक ने बताए 3 प्रकार बताए। सबसे पहला है सामाजिक बुद्धि। इसके सहारे व्यक्ति दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध बनाए रखने में कुशल होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यानी सामाजिक बुद्धि क्या कहती है, व्यक्ति के अंदर यदि सामाजिक बुद्धि है तो वो दूसरों के साथ जो है अच्छे से संबंध बनाएगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखेगा, उसके दोस्तों की संख्या अच्छी होगी, उसकी समाज में जो है आवभगत ज्यादा होगी, यानी एक दूसरे से उसका जो है कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा व्यक्तियों से, यानी संतोषजनक संबंध बनाए रखने में वो जो है कुशलता, उसको महारत होगी। और ऐसा व्यक्ति समाज का या किसी दल का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है, जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। अगला प्रकार होता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि किसके अंदर होती है, कैसे व्यक्तियों के अंदर होती है? इसके कारण व्यक्ति गणित, संकेतों, चिन्हों तथा शाब्दिक संकेतों एवं उनमें पारस्परिक संबंधों में आसानी से समझता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा कलाकार हो सकता है, एक अच्छा चित्रकार हो सकता है, एक अच्छा गणितज्ञ होता है। एक जो अमूर्त व्यक्ति है, देखिए कलाकार के अंदर भी एक अमूर्त बुद्धि होती है। वो दूर तक सोच लेता है कि कोई चीज, कोई उसके किसी चीज का रोल दिया कि वो ऐसा करेगा, ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, ऐसा दिखूंगा। तो इस तरीके से कलाकार के अंदर एक अमूर्त बुद्धि काम करते हैं। चित्रकार भी सोचकर कल्पनाओं के द्वारा ही चित्रों को बना देता है, उसके अंदर भी अमूर्त बुद्धि होती है। गणितज्ञ भी जो है मानकर कि ऐसा होगा, उस चीज को मान लेते हैं, उस तरीके से वो सिद्ध कर देता है। तो गणितज्ञ के अंदर भी जो है अमूर्त बुद्धि का जो है योगदान होता है। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त का मतलब है जो चीज दिखती है, जो चीज हम देख सकते हैं, जैसे वस्तुएं हुई आपकी। प्राय व्यावसायिक जगत में इस बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है। इसकी सहायता से व्यक्ति ठोस वस्तुओं को महत्व देता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका उचित ढंग से संचालन करता है। यानी कि ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति जो उसे वस्तु दिख रही है, जो वस्तु उसे घटित होती हुई दिख रही है, यानी कि वो जो वर्तमान में देख रहा है, यानी भौतिक रूप से देख रहा है, यानी कि यथार्थ रूप से वो देख रहा है किसी चीज को, तो ऐसी चीजों को देखने के बाद वो समझता है उन परिस्थितियों को, और उन परिस्थितियों में जो है अच्छे से उचित ढंग से वो अपने जो है निर्णय लेता है। उन समस्याओं को निपटाने के लिए अच्छे से जो है अपना संचालन करता है, अपनी योग्यताओं का, अपने जो है उसकी बुद्धि का। तो मूर्त बुद्धि में जो है आदमी जो है एक तरीके से भौतिक और जो वस्तुएं हैं उनको समझकर जो है विभिन्न प्रकार की समझ जो है पैदा करता है। ये होती है आपकी मूर्त बुद्धि। अभी बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्ट सीटेट, टेट, यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मुख्य जो सिद्धांत है उन पर बात करेंगे। सबसे पहला होता है आपका एक कारक सिद्धांत। ये दिया था आपका अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने। दूसरा है आपका द्विकारक सिद्धांत, ये दिया था स्पीयरमैन ने। और आपका त्रिकारक सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। और बुद्धि का बाहुखंड सिद्धांत, ये थॉर्स्टन और कैली ने दिया था। त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये आपका गिलफोर्ड ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका गार्डनर ने दिया था। फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइड बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। और बहुकारक बुद्धि सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। और बुद्धि का प्रतिदृश्य सिद्धांत थॉमसन ने दिया था।
और पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत आपका बर्ट और बर्नर ने दिया था। तो ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांत हैं, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। बड़ी से बड़ी जो भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं या किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीएड हो, यूपीडीएलएड हो, चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, तो ये सिद्धांतों के नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं और इन सिद्धांतों पर हम अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो 2 भागों में आपके सामने एक क्लास आएगी, इसमें से हम जो है जो मुख्य आधे सिद्धांत आपके पहली क्लास में पहले भाग में समझाएंगे, दूसरे भाग में कुछ और सिद्धांत लेंगे। तो इस तरीके से बुद्धि के सिद्धांत के लिए एक अलग से क्लास लेंगे, उस पर हमारी क्लास पर बने रहिएगा। तो इसलिए आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।